उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में उम्र में छूट देने की मांग को लेकर युवाओं का रोष लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा की जिला कलेक्टर पर युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि इस दौरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और किसान सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इन लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि भर्ती परीक्षा में युवाओं को 3 से 4 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। इस बात को लेकर आपने प्रदर्शन किया कि आप क्या कर दिया? ये हमारी ऑल इंडिया किसान सभा के साथ ही समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ मिलकर के, नौजवानों के साथ मिलकर के जो पुलिस भर्ती अभी निकली है उसमें आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। चूँकि बीच में कोरोना महामारी हुई थी और लास्ट भर्ती 2018 में हुई थी, तो नौजवानों के 5 साल तो ऐसे ही ख़राब हो गए। तो इसमें मांग हम लोग ये कर रहे हैं कि इन्हें 4 वर्ष की छूट दी जाए। बाकी भर्तियों में, केंद्र सरकार की भर्तियों में ये छूट मिली है, तो ये एक वाजिब मांग है और इसको इन्हें पूरा करना चाहिए। आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने पूरे 75 जिलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी की पहल पर कल सबसे पहले 24 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए लेटर लिखा कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ छल हुआ है उसको सरकार गंभीरता से ले। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे सभी संस्थाओं को ये और सारी प्रदेश सरकारों को अवगत करा कि जो 3 साल इतनी भयानक बीमारी के तहत जो युवा अपनी तैयारी करते रहे, कोई भर्ती नहीं निकले, तो सब प्रदेशों ने 2 से लेकर 5 साल तक की छूट दी है। कल माननीय जयंत चौधरी जी ने जो अपनी तरफ से प्रदेश सरकार को अवगत कराया और आज 75 जिलों में युवा जिलाध्यक्षों के द्वारा सभी जिलों का घेराव किया गया है और डीएम को ज्ञापन दिया है कि या तो सरकार जाग जाए, और अगर नहीं जागी तो आने वाले दिनों में लोकदल सड़क पे इतना बड़ा आंदोलन करेगी कि सरकार को सोचना पड़ेगा इन युवाओं के बारे में। इस प्रदेश के मुखिया 3 दिन पहले एक अपना बयान जारी करते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवा और उसमें भी सबसे ज़्यादा आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश में युवा, और युवाओं के साथ ही छल कर रहे हैं। इस छल को नहीं होने देंगे। लोकदल पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और इन युवाओं के भविष्य की चिंता अगर है तो लोकदल पार्टी को। धन्यवाद। इसमें 5 साल बाद पुलिस की भर्ती हो रही है। जो लड़के 10 साल से तैयारी कर रहे थे पुलिस भर्ती की, उनमें से बहुत ज़्यादा ओवरेज हो चुके हैं। और जो ये भर्ती हो रही है इसका नोटिफिकेशन भी 2021 में हुआ था। तो कानूनन भी ये हक बनता है युवाओं का कि आयु 2021 तक गिनी जाए। लेकिन हमारी मांग ये है, ये तमाम युवा आए हैं जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इनके समर्थन में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय किसान सभा और दूसरे संगठन आए हैं कि इस पुलिस भर्ती में आयु सीमा में कम से कम 5 साल की छूट दी जाए, तो ये न्याय होगा और सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। इस मांग को लेकर हम आए हैं और ये ज्ञापन हमने सब अपना अलग अलग संगठनों ने यहाँ दिया है। सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी और भर्ती की तारीख भी अब हो चुकी है, तो अगर मांग नहीं मानी जाती है तो समाजवादी पार्टी आगे क्या करेगी इसमें? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में और भर्ती के विषय में ये वर्तमान सरकार, योगी जी की सरकार, सबसे गैर जिम्मेदार और सबसे असफल सिद्ध हुई है। इनकी कोई भर्ती परीक्षा तो आज तक ऐसी नहीं हुई जिसमें पेपर आउट ना हुआ हो, और ज़्यादातर भर्तियों में हाई कोर्ट से स्टे हुए हैं। 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल की भर्तियां अटकी हुई हैं। ये सरकार की अक्षमता है। केवल कीर्तन करने से और भजन करने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। ठीक, कीर्तन भजन खूब करो, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचो, इनके रोजगार के बारे में भी सोचो। रोजगार के बारे में ये सरकार सबसे फेल और उदासीन सरकार है, उसकी रुचि भी नहीं है। बच्चों को ये 5 किलो राशन देने की स्थिति में यही तो लेकर आए लोगों को। अगर आदमी के पास जॉब होगी, नौकरी होगी, वो 2 भूखे को और खिलाएगा, वो क्यों 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगेगा? तो आप लोगों को सक्षम बनाओ, उन्हें भिखारी मत बनाओ, उन्हें ऐसा मत बनाओ कि सरकारी राशन पर निर्भर रहना पड़े। क्या आपको लगता है जैसे 2024 के चुनाव आने वाले उससे पहले अचानक से 60,000 जो है भर्तियां निकाल दी गई, कहीं 2024 के चुनाव को लेके तो ये युवाओं को लॉलीपॉप नहीं दिया गया? नहीं, उनकी नीयत तो यही रही होगी और ये इस खेल को हमेशा खेलते हैं। और एक फर्जीवाड़ा ये और करते हैं कि 2018 में इन्होंने 2017 में ही 18 में वो किया था, इन्वेस्टर समिट की थी लखनऊ में, तो कहा कि 4 लाख वो आया है, 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, और उसमें अब तक कुल मिला के 38,000 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है ज़मीन पे। फिर अब की 1 साल पहले, तो अब क्या झूठ बोलने में और रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब की बार कह रहे हैं 44 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, और उस 44 लाख करोड़ में से अभी 44,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो झूठ बोलने में माहिर हैं। कहते हैं मीडिया के सामने आके कहते हैं यूपी में क्राइम ख़त्म हो गया।
एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि 2022 में 4,01,787 क्राइम हुआ है यूपी में, जो कि हमारे टाइम में समाजवादी पार्टी के शासन में 2,35,000 था। 2,35,000 टोटल एफआईआर हुई थी, अब 4,01,787 हुई हैं। तो कितना क्राइम बढ़ गया, लगभग दुगना। तो झूठ बोलते हैं और कुछ लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं, जो भोले भाले लोग हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं इस फर्जीवाड़े के नाम पे। आज किस बात को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया? जो उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की 60,244 भर्ती आई हैं, उसमें इन्होंने बच्चों को ऐसे उलझा दिया कि जनरल कास्ट वाले बच्चे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे थे, या तो वो पहले एज में कम थे या वो आज एज से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन तैयारी करते रहे कि आज भर्ती आएंगी, कल आएंगी, 21 में नोटिफिकेशन आ गया, आज वो ओवर एज हो गए हैं, फॉर्म नहीं भर सकते। वो बेचा करे क्या, बेरोजगार है, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं रोजगार प्राइवेट वैसे संस्था में है नहीं। उसके लिए हमने कल भी अपने दादरी में पंचायत की थी और आज हमने बहुत भीड़ भारी मात्रा में युवाओं के साथ डीएम साहब को ज्ञापन दिया। अगर इस पे जल्दी ही हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, अगर कल रजिस्ट्रेशन खुल जाते हैं, हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि या हमें सड़क पे बैठना पड़े या हमें यहाँ से लखनऊ सदन के लिए पैदल कूच करना पड़े, लेकिन हम किसी भी रूप में युवाओं का हक मरने नहीं देंगे। क्योंकि जो 4 साल से अपने परिवार को पालने के लिए एक सपना देखता है, जो एक उम्मीदें लगाए, एक परिवार उम्मीद लगाए बैठा रहता है, आज उसका सपना चकनाचूर हो गया है। चाहे वो किसी भी कास्ट का होता, सही मैं ओबीसी का हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अगर मैं ही खुद क्यों ना 4 साल पहले तैयारी पे आज जुटा हुआ होता, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो हो सकता मैं अब तक अपने साथ कुछ ना कुछ कर लेता। क्योंकि मुझसे बहुत उम्मीद जुड़ी हुई है, बहुत परिवार को हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये हम सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं। इसमें कम से कम 3 से 4 साल की छूट दी जाए, अन्यथा हमें मजबूरन युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। अब जो पुलिस की भर्ती निकाली गई उससे क्या परेशानी आपको अभी हो रही है? मेरे को जी ये परेशानी है कि इन्होंने जर्नल के लिए उम्र दिया 18 से 22 साल, और जिसमें कि भर्ती आई है 5 साल बाद, तो हमें तो मौका ही नहीं मिलेगा ना। जब 4 साल आप योग्यता दे रहे हो, उसमें 18 से 22 4 साल बैठते हैं, और भर्ती आ रही है 5 साल, यानी कि 5 का 6 हो जाएंगे। अब दिसंबर चल रहा है तो, और जबकि इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया 2021 में, तो हम तो ओवरेज हो गए ना, हमें तो मौका ही नहीं मिलेगा ना। 2018 में आपकी उम्र कितनी थी? कम थी जी मेरी, अब ज़्यादा हो अब ज़्यादा, अब ओवरेज हो गया मैं। अब आगे क्या मांग आप कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि जैसे दिल्ली पुलिस ने 18 से 25 दी है, मध्य प्रदेश पुलिस में 18 से 33 होती है कांस्टेबल की, उन्होंने भी 3 साल की छूट देकर 18 से 36 की है। राजस्थान पुलिस ने 2 साल की छूट दी है, झारखंड पुलिस ने 3 साल की छूट दी है। एसएससी जो देश के बहुत बड़े एग्जाम कराती है, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, एमटीएस, और दिल्ली पुलिस, उन्होंने 3-3 साल की छूट दी है। तो इन्हें देने में क्या दिक्कत है? जब हम सीआरपीएफ ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने, उन्होंने 3-3 साल की छूट दी है। अगर आगे सरकार कोई सुनवाई नहीं करती है तो युवक फिर क्या करेंगे आगे? हमें इच्छा मृत्यु की वो अनुमति दें। फिर यदि हमें छूट नहीं दे रहे तो हमें इच्छा मृत्यु की वो दें ना। पेंशन दे हम लोग अभी 22 साल में। तो जब हमें नहीं रोजगार नहीं दे सकते तो हमें इच्छा मृत्यु की वो अनुमति दें। फिर हम रोड पे आएंगे, हम धरना भी करेंगे, हम पैदल वहाँ भी जाएंगे, लखनऊ भी, यदि कल इन्होंने रजिस्ट्रेशन खोल दिए तो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।